चलो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? कॉमन नेम्स ऑफ अल्कीन। क्या सीखेंगे? पहले कॉमन नेम्स ऑफ अल्कीन। पिछले क्लास में हम लोग क्या कंप्लीट किए थे? अल्कीन का थ्योरी कंप्लीट कर लिए थे। अल्कीन पे हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, नियरली 30 के राउंड में क्वेश्चन भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग अभी के क्लास में कॉमन नेम्स ऑफ अल्कीन एंड अल्किनाइल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले सीखते कॉमन नेम्स ऑफ अल्कीन। कॉमन नेम्स ऑफ अल्कीन। कुछ नहीं करना, जब भी कॉमन नेम अल्कीन का लिखना तो आप करॉस्पॉन्डिंग अल्केन लिख दो। क्या लिख दोगे? अल्कीन। और यहाँ से ANE हटा के YLENE जोड़ दो। क्या दिख रहा है? ALK YLENE अल्क। देखो ALK ANE हटा के YLENE। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से समझो। मान लो कि मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है, तो यहाँ कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का अल्कीन सोचो, क्या होगा? इथेन। क्या हटाना है? ANE। क्या ऐड करना है? YLENE। तो देखो तो क्या दिख रहा है? ETHYLENE। ठीक, तो इसका कॉमन नेम क्या बनेगा? ETHYLENE। ये क्या बन गया? इसका कॉमन नेम। क्या बन गया सर? कॉमन नेम। क्या इतना बात समझ आया? क्या करना है? जो अल्कीन दिख रहा है इसका करॉस्पॉन्डिंग अल्केन लिखना है। क्या लिखना है? करॉस्पॉन्डिंग अल्केन। अल्केन के नाम से ANE हटा के YLENE जोड़ दो, तुम्हारा कॉमन नेम तैयार हो जाएगा। ठीक, देखो नेक्स्ट एग्जांपल समझो। मान लो मुझे इसका कॉमन नेम लिखा। ठीक, तो इसका करॉस्पॉन्डिंग अल्केन क्या होगा? 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन। क्या हटाओगे? ANE। क्या ऐड करोगे? YLENE। क्या बन जाएगा? PROPYLENE। तो इसका कॉमन नेम प्रोपाइलिन। ये क्या हुआ? इथाइलिन या इथिलीन, जो बोलो। इथाइलिन बन गया, प्रोपाइलिन बना। ठीक, नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम होगा ब्यूटाइलिन। क्या होगा बेटा? ब्यूटाइलिन। सिमिलरली 1 2 3 4 एंड 5। इसका कॉमन नेम बताओ? PENTYLEN पेंटाइलिन। सिमिलरली 6 कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका कॉमन नेम हेक्साइलिन। क्या बात समझ आ रहा है? ठीक, जरा इन कॉमन नेम में कुछ लिमिटेशन है, वो ध्यान रखना। क्या क्या लिमिटेशन है इन कॉमन नेम को यूज करने का? ठीक, जरा समझो। देखो बेटा, ये कॉमन नेम तभी वैलिड होंगे जब मेरा अल्कीन जो होगा वो अनब्रांच होगा। अल्कीन क्या होगा? अनब्रांच। और डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए? टर्मिनल पे। डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए? टर्मिनल पे। कंडीशन इन कॉमन नेम को यूज करने का किसके लिए कंडीशन? अल्काइलिन के लिए। क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन कि अल्कीन क्या होना चाहिए? अल्कीन जो होना चाहिए वो अनब्रांच होना चाहिए। दूसरा शर्त है बेटा कि जो डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, ये ऑलवेज टर्मिनल पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? टर्मिनल। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तभी हम इस नेम को यूज करेंगे अल्काइलिन। क्लियर है? अल्कीन कैसा होना चाहिए? अनब्रांच। और डबल बॉन्ड कहाँ पे होना चाहिए? टर्मिनल पे। कहाँ पे होना चाहिए? टर्मिनल। तभी ये वैलिड है। ठीक है, चलो 1-2 एडिशनल कॉमन नेम अभी सीख लो, बाकी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा हम लोग सीखेंगे। ध्यान रखना, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH CH2। यहाँ से अगर एक H हटा के एक मिथाइल जोड़ दिया गया तो इसको बोलते हैं आइसोप्रीन।
क्या बोलते हैं इसको, आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, आइसोप्रीन। देख रहे हो 4 कार्बन का सिस्टम, यहाँ से यहाँ कहीं से हटा के एक मिथाइल जोड़ दोगे तो आइसोप्रीन। इसी तरह एक और नाम का जरूरत पड़ता है हम लोग, देखो तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसको, आइसोब्यूटेन। इसी तर्ज पे एक स्ट्रक्चर याद रखो, यहाँ डबल, यहाँ से एक एच हटा दिया। देखो तो ये आइसोब्यूटेन के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, और टर्मिनल पे क्या है, डबल बॉन्ड। इसका भी नाम होता है आइसोब्यूटाइलिन। आज के डेट में इतना याद रखिए, आपका काम चल जाएगा, आइसोप्रीन एंड आइसोब्यूटाइलिन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं, अल्कीन से रिलेटेड लास्ट कॉन्सेप्ट। क्या है लास्ट कॉन्सेप्ट, अल्कीन एज सब्स्टिट्यूट। याद करो जब अल्कीन का नोमेनक्लेचर स्टार्ट किए थे तो कहे थे कि जितने डबल बॉन्ड है सबको लेके मेन चेन बनाओ। ठीक, देखना स्टेटमेंट में लिखा थे इफ पॉसिबल। देखना स्टेटमेंट क्या था, इन मेन चेन we can include all carbon carbon double bond if possible। तो फिर if not possible क्या होता है, वो इसी का जवाब दे रहे हैं कि मान लो 3 डबल बॉन्ड है क्वेश्चन में, लेकिन 2 ही मेन चेन में आ रहे हैं, तीसरा नहीं आ रहा है, इसीलिए देखना क्लियरली लिखा है इफ पॉसिबल। ठीक, देखो अल्कीन एज सब्स्टिट्यूट, अल्कीन एज सब्स्टिट्यूट कैसे, जरा सिचुएशन समझो। मान ले इस सिचुएशन को देख, तुम कोई कोशिश कर लो, 2 ही डबल बॉन्ड मेन चेन में आएगा। देख तो इसको लोगे तो ये छूट जाएगा, इसको लोगे तो ये दोनों लोगे तो ये। क्या तीनों डबल बॉन्ड आपका मेन चेन में आ रहा है, नहीं सर, 2 ही मेन चेन में आएगा और एक क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसीलिए तो लिखे अल्कीन एज सब्स्टिट्यूएंट। अगर आप इसको पीसीसी बनाओगे, क्या बनाओगे, पीसीसी, तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, डबल बॉन्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। जब भी डबल बॉन्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो हमें इसकी नेमिंग कैसे करना है वो समझते हैं। अल्कीन एज सब्स्टिट्यूएंट, देखो इसको हम लोग नाम देते हैं अल्कीनाइल ग्रुप। जैसे आपका अल्काइल ग्रुप था वैसे ही क्या है, अल्कीनाइल ग्रुप। फर्क क्या है, जब आपने अल्केन से, ध्यान से समझो, अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाला तो जो बच गया उसको आपने कहा अल्काइल। सिमिलरली जब आप अल्कीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कीन। क्या बोलते हैं उसको, अल्कीन। अल्कीन से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो जो बच जाएगा उसको नाम देंगे अल्कीन। क्लियर। अब देखो नंबर ऑफ, जैसे वहां बताए थे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स पॉसिबल, दिस इज इक्वल्स टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इन द गिवन अल्कीन। सिमिलर पैटर्न, बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा है। नंबर ऑफ अल्कीनाइल ग्रुप, नंबर ऑफ alkynyl groups possible, this is also equals to types of hydrogen atom in given alkene। सिमिलर पैटर्न है, याद करो क्या सीखे थे हम लोग, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स पॉसिबल, दिस इज इक्वल्स टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द गिवन अल्कीन। सेम पैटर्न पे एक अल्कीन है, उसे एक हाइड्रोजन हटाना है, जो बच जाएगा क्या बोलेंगे, अल्कीनाइल। तो कितने आइसोमेरिक अल्कीनाइल ग्रुप पॉसिबल है, दिस इज डिपेंड अपॉन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द गिवन अल्कीन। ये हमको किसका इंफॉर्मेशन देगा, आइसोमेरिक अल्कीनाइल ग्रुप का। बेसिकली ये नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कीनाइल ग्रुप्स पॉसिबल। ठीक, चलो अब देखते हैं हम लोग एक एक करके एग्जांपल्स, उसके बाद इसका नेमिंग। यानी डबल बॉन्ड जब आया मेन चेन में,
सफिक्स क्या लिखा हम लोगों ने, ENE, सब्स्टिट्यूएंट नेम अल्किनाइल, मतलब कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, इसके लिए सफिक्स, सफिक्स क्या लिखें, ENE, और डबल बॉन्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखेंगे हम लोग, अल्किनाइल, सब्स्टिट्यूएंट की तरह आएगा तो अल्किनाइल, में पीसीसी में आएगा, मेन चेन में आएगा तो इन, ठीक, डबल बॉन्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट अल्किनाइल, ठीक। अभी क्या सीखा है, नंबर ऑफ अल्किनाइल ग्रुप्स पॉसिबल फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन, दिस इज इक्वल्स टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। जरा ध्यान से समझ, एक एग्जांपल देखो, यही है, अगर हम आपसे पूछे कि बताओ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, बताओ, तो बेटा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन सिखा चुके हैं, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप, तो तीन तरह के, यहाँ तीन हाइड्रोजन, यहाँ एक और दो, सब अलग। तो नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्किनाइल ग्रुप्स पॉसिबल, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 3, ठीक। चलो जरा इसका फॉर्मूला चेक कर, 1 2 3, हाइड्रोजन कितना, 3 + 2 5 1 6, यानी एक हाइड्रोजन जब इससे हम हटाएंगे तो फॉर्मूला क्या दिखाई देगा, C3H5, C3H5, कितने बनेंगे, 3, देखो कैसे बन रहा है, हर डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन को हटा, पहले सी टाइप का हटा दिया, फॉर्मूला चेक कर, 3 4 5 C3H5, फिर बी टाइप, सी टाइप के बाद देख किसकी बारी, यहां से हाइड्रोजन हटा दी, फिर देख ए टाइप से यहां से हटा दी, सबका फॉर्मूला चेक कर, सबका फॉर्मूला चेक कर, C3H5 1 2 3 H5 2 1 3 + 2 H5, ये सारे के सारे क्या हैं, आइसोमेरिक अल्किनाइल ग्रुप विद द फॉर्मूला C3H5, ठीक। अब दूसरा सवाल कि जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह आएंगे तो इनका नाम कैसे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह आने का मतलब बेटा, यहाँ पे एक पीसीसी कनेक्टेड होगा, क्या कनेक्टेड होगा, उसी तरह यहाँ और फिर यहाँ, ठीक है, प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो अब दूसरा सवाल कि हाउ टू राइट द नेम, चलो इनका नेमिंग भी सीख लो। देखो इसका नाम लिखने का तरीका बड़ा ही आसान है, एकदम अल्काइल ग्रुप की तरह ही इसका नेमिंग होता है, सिखा रखे अल्काइल ग्रुप, सिखाए कि नहीं सिखाए, ठीक। अब देखो IUPAC रूल्स, क्या सीखेंगे, IUPAC रूल्स फॉर नेमिंग अल्किनाइल ग्रुप्स, IUPAC रूल्स फॉर नेमिंग अल्किनाइल ग्रुप्स, ठीक है। देख बेटा, अल्किनाइल ग्रुप के नाम लिखने का बहुत ही सीधा सीधा तरीका, स्टेप 1, सर्च द कार्बन एटम फ्रॉम, लिखो, सर्च द कार्बन एटम फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव, क्या लिखना है, सर्च, सर्च करना समझते हो ना, सर्च द कार्बन एटम फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव, क्लियर। सेकेंड स्टेप, देख बेटा, जहां से हाइड्रोजन हटाए हो वहीं से स्टार्ट करके नंबरिंग करना है और वहीं से स्टार्ट करके मेन चेन का सिलेक्शन करना है। लिखो, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार्बन, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार्बन फाइंड द मेन चेन as well as number the main chain. Starting from this carbon, find the main chain as well as number the main chain. क्लियर है? कितना रूल बताया? 2 रूल। सबसे पहला स्टेप, सर्च द कार्बन एटम फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज
रिमूव। सेकेंड स्टेप में क्या बोले, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार्बन फाइंड द मेन चेन एज वेल एज नंबर द मेन चेन। वहीं से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, वहीं से स्टार्ट करके मेन चेन। तीसरी बात देखो बेटा, मेन चेन ऐसे सेलेक्ट करना है जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड एकदम इंक्लूडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड। लिखो, सेलेक्ट द मेन चेन, select the main chain such that, select the main chain such that it contain carbon carbon double bond। select the main chain such that it contain carbon carbon double bond। ठीक है, क्या बात समझ आया? क्या बोले, मेन चेन ऐसे सेलेक्ट करो जो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को क्या करे, कंटेन करे। उसको छोड़ के नहीं बनाना है, डबल बॉन्ड को लेके मेन चेन बनाना। सेलेक्ट द मेन चेन सच दैट इट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्लियर। फोर्थ स्टेप, स्टेप नंबर 4, बेस नेम। बेस नेम यहाँ क्या होगा सर, अल्कीनाइल। बेस नेम क्या होगा, अल्कीनाइल। बेस नेम क्या लिखना, अब देख तो बेटा, यहाँ तो डबल बॉन्ड है ना, तो इसका पोजीशन देना होगा अल्क एक्स इन आइल, डबल बॉन्ड का पोजीशन। नंबर 1 किसको देना है, उस कार्बन को देना है जहां से हाइड्रोजन हटा है। क्लियर है। चलो एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स। ठीक, जरा देखो, सबसे पहला एग्जांपल बेसिक से शुरू करते हैं। बताओ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है, बताओ इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्किनाइल ग्रुप्स पॉसिबल। देखो बेटा, ये दोनों हाइड्रोजन सेम टाइप के। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में अगर दिक्कत हो तो प्रीवियस लेक्चर जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां मिल जाएगा। टॉपिक एकदम सेपरेट टॉपिक पढ़ा रखे, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 1, नंबर ऑफ अल्किनाइल ग्रुप पॉसिबल 1। देखो ये चारों हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, तुम कहीं से हटा दो कोई फर्क नहीं। यहीं से स्टार्ट करके मेन चेन, यहीं से नंबरिंग। मेन चेन में कितना कार्बन, 2, तो क्या लिखेंगे ETH। फिर डबल बॉन्ड के लिए EN, और हाइड्रोजन हटा तो YN, इथेनॉल। समझ आ गया। अभी लिखा था ना बेस नेम, अल्क एक्स इन आई। YL का मतलब हाइड्रोजन का हटना, इन का मतलब डबल। कहोगे सर आपने पोजीशन नहीं दिया, बेटा ETH का मतलब 2 ही कार्बन, EN का मतलब डबल बॉन्ड। क्लियर है, इसीलिए पोजीशन देने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल समझ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना, नंबर ऑफ अल्किनाइल ग्रुप्स पॉसिबल, नंबर ऑफ अल्किनाइल। देख बेटा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा चुके हैं, इसलिए खटाखट A टाइप, B टाइप, C टाइप, 3 तरह का। अल्किनाइल ग्रुप पॉसिबल 3 तरह का, बना डालो। CH3 CH डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन गया, देख इस डैश का मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन हटा है, लास्ट देख यहाँ से हटा रहा है। क्लियर, यहाँ से हटा है। ठीक, देख जहां से हटा है यहीं से स्टार्ट करके मेन चेन, यहीं से स्टार्ट करके नंबरिंग। मेन चेन में कितना कार्बन, 3, तो प्रॉप डैश डबल बॉन्ड कहाँ, 2 इन YL। क्लियर है। देख नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किए, जहां से हाइड्रोजन हटा है वहीं से स्टार्ट करके मेन चेन, वहीं से स्टार्ट करके नंबरिंग। और मेन चेन ऐसे लेना है जिसमें डबल बॉन्ड को लेना है। देख तो हाइड्रोजन यहाँ से हटा, तो मेन चेन तो यहीं से बनाना। अब बोल इधर चला कि इधर चला, सर इधर चला, क्यों, डबल बॉन्ड उधर दिख रहा है। क्लियर है। तो देख 1 2 1 पे क्या दिख रहा है, मिथाइल, तो लिखेंगे 1 मिथाइल, लिख लिए 1 मिथाइल। और 2 कार्बन के लिए ETH, डबल बॉन्ड के लिए ENYL। क्लियर है। ठीक, देख हाइड्रोजन यहाँ से हटाना, यहीं से स्टार्ट करके मेन चेन, यहीं से नंबरिंग। मेन चेन में कितना कार्बन, 3, तो प्रॉप डबल बॉन्ड कहाँ, फर्स्ट प्रॉप
इनआइल। क्लियर है? चलो अब देखो इसमें से दो के कॉमन नेम बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी कर लो। दो कॉमन नेम बड़े इंपॉर्टेंट है जिसको हम यहाँ सेपरेटली आप लोग को समझा। एक दिस याद रखना, इसको बोलते हैं ALLYL, एलाइल ग्रुप, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। दिस वन इज कॉल्ड एलाइल। इन विच सिस्टम? कॉमन नोमेनक्लेचर, एलाइड, ALLYL। ठीक, और इसका नाम भी याद रखिएगा, इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपिनाइल। क्या होता है इसका कॉमन नेम? इसका कॉमन नेम, यहां से हाइड्रोजन हटा, इसका कॉमन नेम आइसोप्रोपिनाइल, आइसोप्रोपिनाइल कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम क्या होता है? आइसोप्रोपिनाइल, ISOPROPENYL, आइसोप्रोपिनाइल। क्या नाम होता है इसका बेटा? आइसोप्रोपिनाइल। क्लियर है? दो कॉमन नेम इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करके अल्किनाइल ग्रुप की समाप्ति की घोषणा हम लोग कर सकते। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर देते, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए बताइए इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले क्या बताना? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। देन आफ्टर नंबर ऑफ अल्किनाइल ग्रुप्स पॉसिबल। ठीक, नंबर ऑफ अल्किनाइल ग्रुप पॉसिबल। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देखिए दोनों सेम टाइप, ए टाइप, बी टाइप, सी, डी, ई एंड एफ। 6 टाइप का हाइड्रोजन है। कितने टाइप का? 6 टाइप का। ठीक ठीक, अब देखो तो बारी बारी से हम इनको निपटा लें, यानी इसी एक क्वेश्चन में 6 अल्किनाइल ग्रुप बनेंगे। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेना सेम। फर्स्ट वन, सेकेंड वन देखो कहां से बना रहे हैं। ठीक, अब देखो थर्ड वन, सॉरी यहां से तो ऑलरेडी निकाल चुके, यहां से निकाल। थर्ड, पहला बना, दूसरा और तीसरा। पहले इन तीनों का नाम लिख लेना सब। ठीक, यहां से हाइड्रोजन हटा 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या लिखोगे? 5 मिथाइल। क्या लिखोगे? 5 मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? 6, तो लिखेंगे हेक्स। डबल बॉन्ड का पोजीशन थर्ड इन। ठीक, नेक्स्ट देख, हाइड्रोजन यहीं से हटा है, डबल बॉन्ड इधर है, इसी को लेके मेन चेन रूल के हिसाब से चल 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूएंट दे 1 एंड 4, 1 एंड 4, तो 1,4 डैश डाई मिथाइल, 1,4 डाई मिथाइल। और मेन चेन में कितना कार्बन? 5 कार्बन। 5 कार्बन को क्या लिखोगे? पेंट। पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड 3, फिर इन, फिर। क्लियर है? 1,4 डाई मिथाइल पेंट 3 इन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख बेटा, हाइड्रोजन यहाँ से हटा है, यहीं से मेन चेन। लेकिन मेन चेन बनाते समय क्या ध्यान रखना है? डबल बॉन्ड को क्या करना है? इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड नहीं करना है। तो डबल बॉन्ड यही है ना, तो ये बनेगा मेन चेन। सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन 1 2 3 एंड 4। क्या लिखोगे? 1 इथाइल, 1 पे क्या? इथाइल। 3 पे क्या होगा? मिथाइल, 3 मिथाइल। और 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए ब्यूट 1 इनाइल। समझ आया? ब्यूट 1 क्यों लिखे? क्योंकि फर्स्ट ही कार्बन पे डबल बॉन्ड। क्लियर है? तो ये कितने अल्किनाइल ग्रुप बना लिए हम लोगों ने? 3। अभी 3 और बना देते हैं।
कहाँ कहाँ से कवर कर लिया हम लोगों ने, एफ टाइप, ई टाइप और डी टाइप निपटा लिया। अब ए बी और सी टाइप बचा, चलो सी टाइप से निकालो, सी टाइप से ठीक है, यहां से हाइड्रोजन निकला। अब देख पहले बना लेते हैं फिर निकालते। अब यहाँ बी टाइप से निकालना, ठीक। नेक्स्ट लास्ट वन, यहां से हाइड्रोजन हटा दिए, ठीक। देखो यहाँ से हाइड्रोजन हटा, डबल बॉन्ड इधर है तो मेन चेन इधर बनाएंगे। यहाँ से हाइड्रोजन हटा, डबल बॉन्ड इधर दिख रहा है, मेन चेन ऐसे बनाएंगे, ठीक। यहाँ से हाइड्रोजन हटा, ठीक। चल अब देख मेन चेन से जुड़ा पहला कार्बन 1 2, क्या लिखोगे 1 मिथाइल, और 1 पे क्या है मिथाइल, इसके बाद में इथाइल, कॉम्प्लेक्स ग्रुप ब्रैकेट में, सारा ग्रुप का है फर्स्ट पोजीशन। मेन चेन में कितना कार्बन 4, ब्यूट 1 इन, डबल बॉन्ड का पोजीशन 1, ठीक। यहाँ देख 1 पे ही दिख रहा है दो सब्स्टिट्यूट, 1 2 3 4 5, 1 पे दो मिथाइल, 1,1 डैश डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, फिर क्या लिखेंगे 2 इनाइल, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ से हाइड्रोजन हटा, 1 2 3 4 5 और 6, 2 पे क्या है मिथाइल, क्या लिखेंगे 2 मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन 6 के लिए क्या लिखेंगे हेक्स, डबल बॉन्ड का पोजीशन 3rd, ठीक है। क्या बात है सारी समझ आ गई सब, ठीक। देखिए ये था हम लोग का एक छोटा सा डिस्कशन अल्किनाइल ग्रुप के ऊपर, जितना बता दिए दिस इज मच मोर सफिशिएंट, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं विद द न्यू कॉन्सेप्ट।